आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है? क्या अब हमारे देश में कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें धर्म के नाम पर उकसाने का काम किया जाएगा? उनके धर्म को लेकर उनका मजाक बनाया जाएगा? क्या अब कॉलेजों में पढ़ाई नहीं बल्कि धर्म पर बात होगी और दूसरे धर्म वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया जाएगा, उन्हें सबके बीच में जलील किया जाएगा? कहा जाता है अपने देश में कि जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, ये मैटर नहीं करता है। वो टीचर्स की नज़र में एक बराबर होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बीते दिनों कर्नाटक से खबर निकलकर सामने आई थी, जहां मणिपुर के एक यूनिवर्सिटी में ये बच्चे को कहकर संबोधित किया गया था कि तू तो पाकिस्तानी है तो तू आतंकवादी होगा। अब ऐसी ही खबर राजस्थान से भी निकलकर सामने आई है, जहां एक हसीना बानू नामक लड़की ने इसका विरोध जताया है। दरअसल राजस्थान के कॉलेज में पढ़ाने के दौरान प्रोफेसर अचानक से दूसरे धर्म को लेकर, यानी कि मुसलमान धर्म को लेकर अभद्र बातें करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं हसीना बानू ने किस तरह से बताया है आप बीती कि किस तरह से उनके क्लास में प्रोफेसर पढ़ाने के बजाय टॉपिक से भटक कर मुसलमानों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे थे। हसीना बानो नाम है मेरा। मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक फिर मैं वहां से उठ गई। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीज टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही। तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो क्या कुरान में लिखा हुआ है? मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो क्या मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया। बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा। बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई। मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई। मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया, सारी सब चीज बताई, तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या, सब बता तू। तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली। बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था? टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह। और क्लास किसकी चल रही थी? BA हिस्ट्री की। क्या कुछ मामला है? ये बालोतरा MBR कॉलेज की हसीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ की, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी, उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर,
जो कि एक विद्या का मंदिर है, जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए, वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है उस चीज़ को लेके आज हम एसपी साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं। इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था, जिस वीडियो में राजू चौधरी नामक एक स्टूडेंट जो उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें हसीना बानो पढ़ती है, वो हसीना बानो को धमकाने का काम कर रहा था, डराने का काम कर रहा था। हसीना बानो का कहना है कि कॉलेज के एक ग्रुप है लड़कों का जो धर्म के नाम पर इस तरह से मजाक उड़ाते हैं और उन्होंने मुझे डराने धमकाने का काम भी जमकर किया। मुझे थाने तक नहीं जाने दिया, मुझे कॉलेज में बंद रखा ताकि बात बाहर उछले ना, मीडिया में ये बातें ना आए। लेकिन ये बातें अपने आप ही मीडिया में आ गई क्योंकि राजू चौधरी ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया बीच रोड पर। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें राजू चौधरी सरेआम लड़की को धमकाता नजर आ रहा है। आप अपने सर आगे एसडी वीडियो है, एसडी वीडियो ब्लैकमेल कर रही है, ज्यादा ही हो रहा है। कोई पदम सिंह की कोई गलती नहीं है, गुरु सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है। अरे हमें 100 घटिया पदम सिंह सही है। अब एक बार फिर से कॉलेज में ऐसा मामला निकलकर सामने आया है तो कॉलेज प्रशासन पर तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कॉलेजों में ये किस तरह की पढ़ाई चल रही है, जहां धर्म के नाम पर बच्चों के बीच में बंटवारा किया जा रहा है। शिक्षक धर्म के आधार पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई वाली नहीं रही अब, यानी कि सिलेबस की पढ़ाई नहीं चल रही, बल्कि धर्मों के बीच एक दरार खींचने की पढ़ाई चल रही है। हर बच्चे के मन में डाला जा रहा है दूसरे धर्म के प्रति नफरत। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।